जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे एक लेक्चर में। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बच के रहिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको कल के लेक्चर में क्या मिला, ट्रिगो मिला पूरा का पूरा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आने की संभावना नहीं है और हाइट एंड डिस्टेंस है भी आसान, आप लोग को हम पहले भी बताए हैं, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो अपना ऐप है ना फोकस स्टडी विद अभी, इस पे अपना टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 का अभी चल रहा है। 15 टेस्ट है +5 आपका मिल जाता है इस पे ये सेक्शनल टेस्ट। तो आप इसको जाके ट्राई करिए, लगाइए। और अभी पीक टाइम है, टेस्ट लगाइए एटलीस्ट हर 2 दिन पर या डेली। अब आप एक टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम पास में है, तो आप एक टेस्ट लगा सकते हैं। कैप्सूल सीरीज जीएस और मैथ दोनों को कंप्लीट फॉलो कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। घबराहट में मत रहिए, क्या होगा नहीं होगा, जो होगा अब देखा जाएगा। आपका तैयारी मेरे हिसाब से बढ़िया है। जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो उनका तैयारी एक अच्छे लेवल पे होगा अभी तक, ठीक है। तो आज टाइम एंड वर्क को हम लोग कंप्लीट समाप्त कर देंगे। एकदम बेसिक से लेके जिस भी तरीका का सवाल आता है, जितना भी टाइप का सवाल पूछा जाता है, हर एक टाइप के सवाल को हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक मारिए, शेयर मारिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, फैलाओ इसको, सबके पास जाना चाहिए ये वीडियो। क्योंकि आप लोग को जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं ना, उसमें दम है भाई, आप खुद देखिए, उसमें दम है। और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जैसे तैसे तो है नहीं, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा शेयर मारना आपकी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी को बढ़िया से निभाइए, ठीक है। देखिए, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो को देखना है। एक एक सवाल यूज़फुल होगा, एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने की पूरी संभावना है। ये है, इस सवाल को देखिए टाइम एंड वर्क का बेसिक बस यही है कि जो टोटल वर्क होता है ना, जो टोटल वर्क होता है वो डेज का एलसीएम होता है। चाहे आपका टाइम डेज में दे, चाहे आवर्स में दे, कोई भी किसी भी तरीका का आपको परेशानी नहीं होगा। बस आपको टाइम एंड वर्क के हर एक सवाल में, मैक्सिमम सवाल में जिस तरीके का सवाल का नेचर रहेगा, आपको कितना काम करना है वो निकालना पड़ता है। उसके बाद कोई एक दिन में कितना काम करता है, टोटल वर्क, और उनका जो है हर एक दिन काम करने की क्षमता कितना है। ये 2 चीज़ जैसे ही आप ढूंढ लेते हैं, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सा सवाल है। और आपको फिर से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हर एक सवाल का संबंध एग्ज़ाम से है, चाहे तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो एग्ज़ाम में आने लायक है। बहुत सारा सवाल जेएसएससी का है, बहुत सारा सवाल एसएससी का है। कारण क्या है कि जेएसएससी जो है एसएससी के सवाल को पिक करता है, सेम टाइप के सवाल को उठाता है, ठीक है। देखिए, कहता है कि ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी और सी इसी काम को 3 दिन में कर सकता है, ये भी अच्छा बात है। तथा ए और सी 2 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ना, और देखिए टाइम एंड वर्क का जो आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो है एलसीएम मेथड, ठीक है। इससे आपका सवाल जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो आप इसको ऐसे देखिए, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो भैया मेरे ए जो है 4 दिन में काम को कर लेता है। बी और सी, बी प्लस सी, ये दोनों मिलके 3 दिन का समय लेता है। और फिर ए प्लस सी जो है 2 दिन का समय लेता है, ठीक है। अब 4, 3 और 2, ए लेता है 4 दिन, समझिएगा। बी और सी लेता है 3 दिन, ए और सी मिलके लेता है 2 दिन। तो अगर हम ये चीज़ ढूंढ पाए कि ये लोग काम कितना कर रहा है, कितना काम ये लोग करता है, ए 4 दिन में कितना काम
कर लेता है, बी और सी 3 दिन में कितना काम कर लेता है, ए और सी 2 दिन में कितना काम कर लेता है। तो जितना काम ए करता है 4 दिन में, उतना ही काम बी और सी 3 दिन में, उतना ही काम ए और सी 2 दिन में। तो अगर टोटल वर्क निकालना हो तो 4, 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 12। अब ये टोटल वर्क हो गया जो ए 4 दिन में, बी और सी 3 दिन में, ए और सी 2 दिन में करता है। अब देखिए एक दिन में ये लोग कितना कितना काम करता है वो इनका इफ़िशियंसी को बताएगा, ठीक है। तो ए अगर 4 दिन में 12 काम कर लेता है, ए अगर 4 दिन में 12 रोटी खाता है, तो हर दिन कितना रोटी खाएगा? आपका जवाब होगा सर 3 रोटी खाएगा, ठीक है। बी और सी अगर 3 दिन में 12 रोटी खा लेता है मिल के दोनों, तो हर दिन ये लोग कितना खाएगा? आपका जवाब आएगा सर 4 खाएगा, ठीक है। 3 दिन में 12 तो हर दिन 4, हर दिन 4, 3 दिन में 4 यही 12 रोटी खा लेगा, ठीक है। ए और सी 2 दिन में 12 खाता है, मतलब हर दिन 6 खाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए का क्षमता हर दिन कितना खाने का है? तो सर 3 खाने का है, हर दिन 3 खाता है। अब आप यहाँ पे देखिए ए और सी दोनों मिल के 6 खाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए जो है 3 काम कर सकता है या 3 रोटी खाता है। इसका मतलब ये है कि ए अगर 3 खाता है तो 6 में से 3 खा जाता है ए, तो सी कितना खाएगा सर? 3 ही खाएगा। ए और सी मिल के 6 हो गया। अब देखिए बी और सी मिलके 4 खाता है, बी और सी मिलके 4 खाता है, और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ निकाल लिए हैं कि सी का जो क्षमता है वो 3 है। तो 4 में से 3 क्षमता है सी का, तो सर बी का क्षमता कितना है? 1 खाने का हर दिन। पूछा क्या है कि बी अगर अकेला इस काम को करेगा तो कितना दिन का समय लेगा। बेसिक सा सवाल है, आपको बेसिक भी समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बी जो है हर दिन कितना काम कर सकता है? 1 काम कर सकता है। तो 12 काम करना है, हर दिन 1 रोटी खाना है, 12 रोटी खाना है इसको, हर दिन 1 रोटी खाता है, 12 रोटी खाना है, कितना दिन लेगा? आपका जवाब सीधा निकल के आएगा सर 12 दिन। कोई दिक्कत? यही बेसिक फ्रेम है टाइम इन वर्क का, यही बेसिक फ्रेम है टाइम इन वर्क का, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर मारते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका अलजेब्रा आ सकता है, अलजेब्रा को एक लेक्चर में समेट देंगे क्योंकि वो भी जरूरी चीज़ है, ठीक है। देखिए एकदम फेमस सवाल है, आते रहता है, कहता है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 72 दिन में, दोनों मिल के ग्रुप में है, और बी और सी इसी काम को 120 दिन में, सी और ए इसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस टाइप के सवाल से 2-3 तरीका का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि तीनों मिलके, ए बी और सी मिलके इसी काम को कितना दिन में करेगा। आपसे पूछ सकता है कि ए अकेला कितना दिन में, आपसे पूछ सकता था बी अकेला कितने दिनों में, आपसे पूछ सकता था सी अकेला कितने दिनों में। सब कुछ निकाल लेंगे, बशर्ते इसको समझ ले पहले। तो सबसे पहले अपना बेसिक काम क्या है कि टोटल वर्क निकालना। तो भाई यहाँ पे 3 ग्रुप है जो 3 लोगों से मिलके बना है, ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी का है 72 दिन, बी प्लस सी का है आपका 120 दिन, और सी प्लस ए का है आपका 90 दिन, ठीक है। आदमी 3 ही है, ए प्लस बी। अगर ए और बी मिलके करेगा तो 72 दिन, बी अगर सी के साथ लग जाए तो पूरा काम 120 दिन, सी अगर ए के साथ लग जाए तो पूरा काम 90 दिनों में कंप्लीट होता है। तो भाई ये लोग कितना काम करता है? तो 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना? एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए 360, ठीक है। 72 ए और बी 72 दिन में 360 काम, तो हर दिन कितना? 5 काम। बी और सी 120 दिन में 360 काम, तो हर दिन कितना? 3 काम। सी और ए 90 दिन में 360 काम, तो हर दिन कितना? 4 काम। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे आपको एक बेसिक देते हैं, समझिएगा। हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ जो मेरा निकला है ए और बी का 5 दिन, यहाँ जो निकला है डेली का वर्क
ए और बी का 5 दिन, बी और सी का 3 दिन, सी और ए का 4 दिन। यहाँ हमको अलग अलग चाहिए, ए का, बी का और सी का। कैसे आएगा एक बार में समझिएगा ध्यान से। आप ध्यान से देखिए कि ए का क्षमता को यहाँ 2 बार जोड़ा गया है, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। बी के क्षमता को भी 2 बार जोड़ा गया है, एक बार ए के साथ, एक बार सी के साथ। और सी के क्षमता को भी 2 बार जोड़ा गया है, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ। तो अगर इसको हम टोटल कर दे 5, 3, 8 और 4 12, मतलब 12, ये जो डेली वर्क हुआ ना 12, ये 6 लोगों का वर्क हुआ। ए का 2 बार काउंट है, बी का 2 बार काउंट है, सी का 2 बार काउंट है। इसका मतलब 12 को हमें 2 से भागा देना पड़ेगा, 12 को 2 से भागा देना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो डेली वर्क होगा वो 6 यूनिट होगा। हर दिन ये लोग 6 काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिलके। 12 कैसे आया? ए का 2 बार काउंट किया गया है, बी का 2 बार, सी का, तो भैया आदमी तो 3 ही है, ग्रुप बना दिए हैं और यहाँ पे ग्रुप से हमें आदमी 6 दिख रहा है, तो इसका आधा करना होगा। मतलब ए बी और सी डेली 6 काम करेगा। अगर ये लोग डेली 6 काम करेगा तो 360 काम करने में 360/6 मतलब 60 दिन में ए बी और सी तीनों मिल के काम को कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि ए अकेला कितना दिन में, बी अकेला कितना दिन में, सी अकेला कितना दिन में। कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। देखिए ए और बी का डेली का वर्क क्षमता, वर्क इफिशियंसी कितना है? 5। यहाँ पे ए बी और सी तीनों का इफिशियंसी 6 है। तो अगर ए और बी का 5 है, इसका मतलब सी डेली कितना काम करेगा? 1 काम। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी और सी का डेली का इफिशियंसी है आपका 3। बी और सी का डेली का इफिशियंसी है 3 में से 1 इफिशियंसी है सी का, मतलब बी डेली काम कितना करेगा? 2। अब देखिए बी और सी दोनों मिलके 3 काम कर सकता है, 6 में से 3, तो ए कितना काम करेगा सर? 3 काम करेगा। अब अगर पूछेगा कि ए कितना समय लेगा अकेले, तो भैया टोटल काम 360 भागा 3, तो ए जो है अकेले 120 दिन लेगा। अगर बी का बात किया जाए तो बी हर दिन 2 काम करता है, तो बी जो है 180 दिन लेगा। अगर सी का बात किया जाए तो सी जो है हर दिन 1 काम करता है, तो सी अकेले पूरा काम को 360 दिन में करेगा। ये हर चीज़ सब कुछ आपको बता दिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ डेज कैसे आता है? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। ये याद करने वाला बात नहीं है, समझने वाला बात है। टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, कि एक दिन में कोई कितना काम करता है। समझ लीजिए इसके माध्यम से। जैसे कि ए हर दिन 3 काम करता है, तो वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? तो टोटल वर्क 360 और ए का 1 दिन का काम है 3, तो 360 भागा 3 120 दिन। इसी तरीक़ा से बी का और इसी तरीक़ा से सी का आएगा। समझ में आया? तो ये कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, मजदूरी वाला सवाल भी आपके सामने आ सकता है। मजदूरी को बांटते कैसे हैं इसको पहले सीख लीजिए। कहता है कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 30,000 रुपया में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। वेरी गुड। कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए सबसे पहले आपका बेसिक काम क्या है कि आप टोटल वर्क निकालिए। तो ए करता है 15 दिन में और बी जो है करता है 10 दिन में, तो 15 और 10 का एलसीएम 30। ए 15 दिन में 30 काम, तो हर दिन 2 काम। बी 10 दिन में 30 काम, तो हर दिन 3 काम। अब देखिए जो जिस हिसाब से काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जिसकी क्षमता ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जिसका क्षमता कम उसको पैसा कम मिलेगा। मतलब पैसा को इफ़िशियंसी के हिसाब से बांटते हैं। इफ़िशियंसी क्षमता क्या होता है? एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में बी कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो ए और बी का
इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो गया सर? 2:3। अब इसका मतलब ये है कि ए को दो काम के लिए पैसा मिलेगा और बी को 3 काम के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से ये लोग काम करते जाएगा तो एक दिन जाके 30 काम दोनों कर लेगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 का वैल्यू 5, क्षमता के हिसाब से बांट देना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, मतलब इसी 5 का वैल्यू आपका 30,000 रुपया सवाल में दिया है। अगर 5 का वैल्यू 30,000 है तो 1 का वैल्यू कितना? 5 छके 30, 6,000 रुपया। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 6,000 है तो ए को जो पैसा मिलेगा वो 6 दूना 12,000 मिलेगा और बी को जो पैसा मिलेगा वो 6 तिया 18,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, क्षमता के हिसाब से पैसा बांट देना। इसका मतलब ए जो है हर दिन 2 रुपया लेगा तो बी जो है हर दिन 3 रुपया लेगा, हर दिन 2 रुपया, हर दिन 3 रुपया, इसी रेशियो में ये लोग पैसा बांटेगा। ठीक है, तो ए 12,000 लेगा और बी 18,000 लेगा। तो हमसे पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है तो 12,000, अगर पूछता बी का हिस्सा तो हम बताते 18,000। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वेगेज को हमेशा इफ़िशियंसी के हिसाब से बांट देते हैं। जिस रेशियो में इनका क्षमता होगा उसी रेशियो में पैसा का बंटवारा कर देंगे, उसी रेशियो को लेके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। ठीक है, सवाल को देखिए ध्यान से। ठीक है, कहता है कि ए 7/10 काम को 15 दिन में कर सकता है। 7/10 काम मतलब टोटल काम जितना था उसका 7/10 भाग को वो 15 दिन में कर दिया। ठीक है, उसके बाद शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है। ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एलसीएम मेथड से और फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से ही आसान पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, ए जो है 7/10 काम को 15 दिन में कर दिया। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो 10 में से 7 काम को 15 दिन में कर दिया। अगर हम टोटल वर्क को 1 मान लें कि टोटल काम मेरा 1 इकाई था तो इसमें से 7/10 काम ए जो है 15 दिन में पूरा कर दिया अकेले। अब 1 में से 7/10 कर दिया तो भाई 3/10 मेरा बचा और इसी 3/10 को ये तो ए किया और 3/10 को ए और बी मिल के करता है 4 दिन में, करता है 4 दिन में। तो पूछा है कि ए और बी मिल के अगर पूरा काम को करेगा तो कितना टाइम ये लोग लेगा। देखो 3/10 काम को किया 4 दिन में तो पूरा एक काम जो हम एक माने हैं, पूरा एक काम को करने में ये लोग जो समय लेगा वो 4 गुना 10/3 दिन होगा। मतलब 40/3 दिन में पूरा काम ये लोग करेगा और 40/3 दिन का मतलब होता है 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन में दोनों जो है काम को कंप्लीट कर देगा। ये इस मेथड से आसानी से बन सकता था। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कौन सा सवाल किस तरीक़ा से जल्दी बनेगा और ये कैसे आएगा, आपके प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, और अभी टाइम है आपका प्रैक्टिस का, इसीलिए आप लोग को बोले कि अब जो आपका समय आ गया है आप शिद्दत से 2 घंटा बैठ के एक टेस्ट को ज़रूर लगाइए। ठीक है, तभी आपको जो है समझ में आएगा कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, सवाल को देखिए, एकदम बेसिक सारा सवाल है और सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, आने लायक है। ठीक है, फिर से कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। देखिए ए और बी ना अगर मिल के काम करता तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करता है। दोनों तो काम शुरू करता है साथ में, लेकिन 2 दिन बाद बी चला जाता है किसी कारण से। यदि काम अगले 2 दिनों में, अब जब से बी छोड़ के जाता है उसके बाद 2 दिन और लगता है पूरा काम को ख़त्म करने में ए को। ठीक है, तो कहता है कि अगर बी अकेले काम को ख़त्म करता तो कितना समय लगता। तो सबसे पहले टोटल वर्क ढूंढेंगे। तो भाई ए और बी मिलकर 3 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो हमारा टोटल वर्क 3 भी हो सकता है।
एलसीएम हमारा 3 निकला। हम यहाँ पे 3 को भी ले सकते हैं या 3 का जो भी मल्टीपल है आप एलसीएम किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 को यहाँ पे लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाएगा, और हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन एकदम सीधा निकल के आए। तो उसका तरीका क्या है, तो मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है, जो टोटल काम करता है वो 6 करता है, टोटल काम करता है वो 6 काम करता है, ठीक है। अब ये लोग 6 काम को 3 दिन में करता है, ठीक है, 3 दिन में 6 काम को करता है। तो ए और बी हर दिन कितना काम करता होगा, बोले सर 2 काम करता होगा, ठीक है। और ये लोग जब काम शुरू करता है तो 2 दिन तक साथ में काम करता है। ये लोग हर दिन 2 काम करता है और 2 दिन तक साथ में काम करता है, तो कितना काम खत्म हो गया सर, तो 2 दूना 4 काम खत्म हो गया। 6 में से 4 काम खत्म हो गया, कितना काम बच गया, 2 काम बच गया। अब बी छोड़ के चला गया, ए बचा। अब जरा ध्यान से देखो, ए जो है इस 2 काम को अगले 2 दिन में कंप्लीट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 काम बचा, इस काम को ए, बी तो छोड़ के चला गया, ए जो है अगले 2 दिन में ख़त्म कर देता है। आप एक बात बताइए, अगर ए जो है इस 2 काम को 2 दिन में ख़त्म करता है, इसका मतलब ये है कि वो हर दिन 1 काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ए का इफ़िशियंसी कितना है सर, 1 है। और यहाँ पे हम निकाले हैं कि ए और बी दोनों का इफ़िशियंसी 2 है, इसका मतलब बी का भी इफ़िशियंसी 1 है, क्षमता 1 है। अब देखो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, अब बी अगर अकेले काम को करता तो सर काम कितना है, 6, और ये हर दिन 1 काम कर सकता है, तो 6 काम को करने में 6 दिन का समय लेगा और काम आपका समाप्त हो जाएगा। एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है आप लोग को, कमेंट करके बताते जाना, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान से समझना कि किस सवाल के साथ कैसे कैसे खेलना है, ठीक है। इस सवाल को देखिए ध्यान से, अच्छा लेवल का सवाल है, कैलकुलेशन बहुत छोटा होगा, ठीक है। कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी अलग अलग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग 12 दिन में, बी भी 12 दिन में और सी भी 12 दिन में अकेले अकेले समाप्त कर सकता है। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात ए छोड़ देता है। ए और बी काम शुरू करता है, 4 दिन तक साथ में काम किया, ए काम छोड़ दिया। बी 2 दिन और काम करता है, बी जो है 2 दिन और काम करता है, उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। कौन सा काम, बचा हुआ काम, जो काम बचा हुआ है। यहाँ पे सी जो है 12 दिन में पूरा काम को समाप्त कर सकता है, ये चीज़ दिया हुआ है। लेकिन ए और बी 4 दिन साथ में काम किया, उसके बाद बी 2 दिन अकेले काम किया, उसके बाद जो काम बचा वो सी ख़त्म करता है, और सी कितना समय लेगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या ढूंढेंगे, टोटल वर्क। देखिए एकदम ईजीएस्ट मेथड आपका यही है, ए प्लस बी मिल के 8 दिन, बी अकेले 12 दिन और सी भी अकेले 12 दिन। तो 8, 12, 12 का एलसीएम बोलिए 24 होगा, 24 होगा, मतलब टोटल वर्क 24 है, या 24 रोटी इनको खाना है। ए और बी 8 दिन में खाता है, तो हर दिन 3 खाएगा, बी हर दिन 2 और सी हर दिन 2, ठीक है। यहाँ तक निकल के आगे अब देखो, ए और बी 4 दिन तक साथ में काम करता है, ए और बी हर दिन 3 खाता है, तो 4 दिन में कितना खाएगा सर, 12, मतलब 12 काम हो गया, 12 काम हमारा हो गया। यहाँ से आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि बी का हर दिन का एफिशिएंसी 2 है, ए और बी का हर दिन का एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब ए का क्षमता 1 है और बी का क्षमता 2 है। ए और बी दोनों को मिला के 3 क्षमता होता है डेली का, ठीक है। अब देखिए कहता है कि बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है,
4 दिन ए के साथ, उसके बाद ए छोड़ दिया, अब बी 2 दिन अकेले काम करता है, तो बी हर दिन कितना काम करता है 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 4, ठीक है। 12 और 4 16 काम हमारा कंप्लीट हो गया, 16 काम हमारा कंप्लीट हो गया। सर कितना बच गया, 24 में से 16 हो गया तो ये 8 बच गया। अब जो है इस 8 को सी अकेले ख़त्म करता है, और सी हर दिन कितना काम करता है 2, तो 8 काम को करने में कितना लगेगा सर 4 दिन, और 4 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात को समझिए, जैसे जैसे सवाल बोलता है आप उस तरीक़ा से घूमते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, देखिए मेरा तबीयत एकदम ख़राब हो गया है, ठंड से आप लोग भी बच के रहिए, है ना। और एकदम देखो भाई, रजाई के अंदर घुस जाओ, आराम से पढ़ते रहो। बहादुर बनने का जरूरी नहीं कि एकदम टेबल पर बैठ के भी पढ़ना है तो पूरा बदन कपड़ा लपेट के रखो, ठीक है। और सवाल को देखो यार, सवाल होता है, अगर आप उसको समझ गए, उसके पीछे की कहानी को समझ गए तो बिल्कुल आसान होता है, आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, चाहे मुश्किल हो या आसान हो, आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आसान सवाल भी नहीं टूटेगा, और अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो हर सवाल आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए ध्यान से, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। गुना गुनी वाला भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हर एक टाइप को सजा दिए, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कई तरीक़ा से बना सकते हैं, रेशियो मेथड को पकड़ लीजिए, आसान होगा, और आपको यहाँ एक कंसेप्ट भी देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता है, यहाँ पे इफ़िशियंसी का बात करता है, ठीक है। ए की जो कार्य क्षमता है बी की 3 गुनी है, जितना देर में बी एक काम करेगा उतना देर में ए जो है 3 काम को निपटा देगा। और आपको याद रखना है कि क्षमता का उल्टा दिन होता है, कार्य क्षमता का उल्टा नंबर ऑफ डेज होता है, कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा डेज का रेशियो होता है, ठीक है। तो इनके डेज का रेशियो क्या होगा, अभी हम आपको क्या बोले कि जितना देर में बी एक काम करेगा उतना देर में ए 3 काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है 3 काम को करने में 1 समय लेगा, और बी जो है 1 काम को करने में 3 समय लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, समय का रेशियो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है कि इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है सर, 2 का अंतर है, समय में 2 का अंतर है, और इसी 2 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना 30 है। इसका मतलब ए जो है एक काम को 30 दिन में कर देगा, तो बी जो है इसी काम को 30 तिहाई 90 दिन में कर देगा, ठीक है, 90 दिन में कर देगा। अब दोनों का डेज निकल के आ गया, अब टोटल वर्क निकालना है, तो सर 30 और 90 का एलसीएम कितना 90 हो गया, टोटल काम कितना 90, और दोनों को मिल के करना है, तो इनका क्षमता कितना है 3 और 1, तो दोनों मिल के जब करेगा तो एक साथ में 4 काम होगा, और टोटल काम करना है 90 बटा 4 मतलब 22.5 दिन। 22.5 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, 22.5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो 30 दिन, बी जो है इसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो 90 दिन, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि इनका कार्य क्षमता का अनुपात तो आपको दे दिया है, पूछता कि इनके दिनों का अनुपात क्या होगा, डेज का रेशियो क्या होगा, तो इफ़िशियंसी का उल्टा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इफ़िशियंसी का उल्टा होता है डेज का रेशियो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस सब सवाल में यही तरीका आपको लगाना होगा, बहुत ही आसान होता है, बस समझना है और लगा देना है, ठीक है। सवाल को देखिए, कहता है कि ए बी तथा सी ने 18,000 रुपया में एक काम को ख़त्म किया। ये लोग ठेका ले लिया कि हम लोग 18,000 रुपये लेंगे और हम लोग अपने हिसाब से काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए इनका ना दैनिक मजदूरी का अनुपात है, ठीक है। ये लोग अपना अपना मजदूरी ले लिया और उसका डेली के हिसाब से रेशियो बना दिया, तो जो रेशियो निकल के आया वो 5:6:4 था, ठीक है। ए काम किया है आपका 6 दिन, बी 4 दिन और सी 9 दिन, ठीक है। 5:6:4 है इनका रेशियो, मजदूरी का अनुपात है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। यहाँ पे ए 6 दिन काम किया है, सो दिया है। ए अकेले कितना दिन में कर सकता है, सो नहीं दिया है। बी 4 दिन तक ही काम किया, सो दिया है। अकेले कितना दिन में कर सकता था, सो नहीं दिया है। सी 9 दिन काम किया है, वो दिया है। और ये कितना दिन में ख़त्म कर सकता था, ये नहीं दिया है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। तो ए, बी और सी इनका जो मजदूरी का रेशियो है वो है 5:6:4, ठीक है, दैनिक मजदूरी का। ए को हर दिन 5 रुपया मिला होगा, बी को हर दिन 6 रुपया मिला होगा, सी को हर दिन 4 रुपया मिला होगा, ठीक है। और इन लोग को टोटल मजदूरी जो मिला है वो 18,000 है। जरा ध्यान समझिएगा। ए 6 दिन काम किया, ए 6 दिन काम किया तो 6 दिन में इसको कितना पैसा मिला होगा सर, 5 गुना 6 रुपया, ठीक है। बी जो है 4 दिन काम किया तो 4 दिन में इसको कितना मिला होगा, 6 गुना 4 रुपया। और सी 9 दिन काम किया तो 9 दिन में इसको कितना मिला होगा, 9 गुना 4 रुपया। अब इनका ये जो रेशियो है ये टोटल मजदूरी का अनुपात है, मतलब इसी अनुपात में 18,000 को ये लोग बांटा होगा, ठीक है। इसी अनुपात में 18,000 को बांटा होगा। तो अब सब कुछ आपके सामने है, कटम कुटाई कर दीजिए, कटम कुटाई कर दीजिए। यहाँ बना 30, यहाँ बना 24 और यहाँ बना 36, तो 30, 24 और 36, तो 6 से तो जाएगा, तो 6 से गया, 6 से गया और यहाँ पे 9 चौके 36 तो 6 बचा। मतलब इनका जो रेशियो आया वो 5:4:6 आया। इस अनुपात में पैसा बांटना है। तो 5 और 4 9 और 6 15, 15 का वैल्यू कितना है सर, 15 का वैल्यू है 18,000, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना सर, 15, 12 180 होता है तो 1200। अगर 1 का वैल्यू 1200 है तो अब किसी का पूछ दे, हमसे ए का पूछा है तो ए का है 5 अनुपात, तो 12×5 = 60, ए को कितना मिला 6000। यहाँ मेरा आंसर निकल के आया। पूछ देता बी को तो 12 चौके 4800 मिला बी को। पूछ देता सी को तो 12 छक्के 7200 मिला सी को। अब आप जरा सबको जोड़ के देखिए कि क्या 18,000 होता है, 6,000, 4,000, 10,000 और 7 17,000, 800 और 200 1,000 18,000। समझ में आया। तो इस तरीक़े से इस सवाल को पिक करना था। ऐसा नहीं कि इसमें भी आप ढूंढते रहते कि सर ए का टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं दिया। और कुछ लोग करते क्या कि इसी को 4, 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लेते। तो भाई इसका बेसिक चीज़ समझना होगा कि इसका बेस क्या था। समझ में आया मामला। तो देखिए पुरुष और महिला वाला सवाल भी आता है। कहता है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेगी। ऐसा सवाल जो आता है ना, 2 तरीक़ा से आता है। एक तो और दूसरा या। 4 पुरुष और 6 महिला मिलके, और दूसरा जो वैरायटी है वो 4 पुरुष या 6 महिलाएं मिलके, ठीक है। दोनों तरीका का सवाल देखेंगे। पहले इस सवाल को समझिए। तो जो इस टाइप वाला सवाल होता है ना, इसमें आपको ना मेल फीमेल का रेशियो निकालना होता है, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए, या कितना पुरुष कितना महिला के बराबर है ये निकाल लीजिए, ठीक है। काम आसान हो जाएगा, इसी से सवाल आपका बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम काम पे 4 पुरुष को लगाएं, 4 मेन को प्लस 6 वीमेन को लगाएं, तो ये काम हमारा जो है, ये लोग जो है 8 दिन में
उस काम को कंप्लीट कर देता है। 8 दिन तक काम करेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी काम को, जो काम ये लोग किया, इसी काम को 3 मेन प्लस 7 वीमेन मिल के 10 दिन तक करेगा तो ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 ग्रुप है, सेम काम किया गया है, ठीक है। अब ना इनका आप रेशियो बना लीजिए। तो पहले इसको ना थोड़ा काट के छोटा कर लीजिए, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, ठीक है। 4 से 4 बार में 16 मेन प्लस 4 से 6 बार में 24 वोमेन। यहाँ पे 5 से 3 बार में 15 मेन प्लस 35 वोमेन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मेन को एक तरफ ले आइए तो 16 में 15 गया 1 मेन बराबर 35 में 24 गया 11 वोमेन। अब आप यहाँ से ना मेन और वुमेन का रेशियो भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 1 पुरुष बराबर 11 महिला है। मतलब जितना क्षमता 1 पुरुष का है उतना क्षमता 11 महिला का है। इसका मतलब ये है कि जितना काम 1 पुरुष करेगा उतना काम 11 महिलाएं मिलके करेंगी। अब हमसे पूछा है कि 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम अभी तक निकला नहीं है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, समझिए बात को। आप जो है मेन का वैल्यू या इस फ्रेम में रख दीजिए या इस फ्रेम में रख दीजिए, टोटल काम निकल के आ जाएगा, ठीक है। किसी में भी रख दीजिए, पूरा कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है। तो 1 मेन बराबर 11 वुमेन है, ठीक है। तो 4 मेन बराबर, क्योंकि पूछा है वीमेन के बारे में तो पूरा इक्वेशन को, ये जो 2 इक्वेशन है ये और ये जो हमारा दोनों ग्रुप है, इनको वीमेन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 वुमेन बराबर 11 फीमेल है। तो अगर हम इसी को ले लें तो 4 आदमी की जगह पे 11 गुने 4 44 महिला रखना होगा। तो ये 1 m बराबर 11 w है। तो 4 m बराबर कितना, तो 11 चौके 44, तो 44 महिला प्लस 6 महिला पहले से है, ये लोग इतना काम करता है, ठीक है। तो भाई 44 महिला और 6 50 महिला 8 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क। और जब पूछा है कि 10 महिला, तो भाई इसको 10 महिला से भाग दे दो तो ये 5 बार में कट गया। मतलब 40 दिन में आपका काम 10 महिला कंप्लीट कर देगी, 10 महिला कंप्लीट कर देगी। तो हम चाहे इसमें रखें तो भी 40 आएगा, इसमें रखेंगे तो भी 40 आएगा। देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन में आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो 1 महिला बराबर 1 मेन बराबर 11 वुमेन है। तो यहाँ पे 11 3 33 और 7 40, कितना हो जाता, 40 वुमेन 10 दिन तक काम करती है, ठीक है। तो ये 10 वुमेन काम को कितना दिन में कर देगी, ठीक है। देखिए 40 दिन यहाँ भी आ गया। तो दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आता है। तो इस तरीके वाला सवाल को इसी तरीके से निपटाना पड़ेगा। और आप एक बात समझ लीजिए कि पूरा टाइम इन वर्क में कहीं भी कैलकुलेशन आपको तगड़ा नहीं, एकदम आसान कैलकुलेशन आपको करना है। छोटा छोटा डिजिट से आपको खेलना है, इसीलिए घबराना नहीं है। कंसेप्ट अगर आपके पास अगर है तो आप आसानी से सवाल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 8 पुरुष या, अभी से पीछे वाला और था, इसमें या है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में रंग सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घर को रंगना है, ठीक है। एक नहीं 3 घर को रंगना है, कितने दिनों में रंग सकेंगे। देखिए जितना काम रहेगा उतना ही दिन लगेगा। यहाँ काम हो गया है 3 गुना, तो समय भी हमारा 3 गुना लगेगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए कि इस तरह के सवाल में या तो आप पूरा इक्वेशन को मेल में चेंज कर लीजिए या तो फीमेल में चेंज कर लीजिए। करना कैसे है ये आपको इक्वेशन बताएगा। ध्यान से देखिए, बोला है कि 8 मेल
या 17 फीमेल काम को 33 दिन में करेंगे। या तो हम 8 आदमी को लगा दें तब भी 33 दिन, या तो हम 17 महिलाओं को लगा दें तब भी 33 दिन लगेगा। ठीक है, किसी भी ग्रुप को लगाएंगे दिन लगना 33 ही है। या हम 8 पुरुष को लगा दें तब भी 33 दिन लगेगा, या हम 17 महिला को लगा दें तब भी 33 दिन लगेगा। और हमसे पूछा है कि 12 मेल प्लस 24 फीमेल मिल के काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखो, अब या तो इस पूरे इक्वेशन को हम मेल में बदल दें या तो फीमेल में बदल दें, जिसमें बदलना आसान होगा उसी में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 8 और 17 है, 8 और 16 रहता तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 और 24 है। तो अगर हम ये चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे 12 मेल है, तो अगर इस 8 को 12 बनाना है तो क्या इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अब हो गया 12 पुरुष। और जब 17/3 को जब हम 17 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 17 तिया 51/2 फीमेल। इसका मतलब ये हो गया कि 12 पुरुष बराबर 51/2 महिलाएं। 12 पुरुष क्यों? क्योंकि इक्वेशन में 12 पुरुष है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो भैया यहाँ पे अगर हम पूरा इक्वेशन को यहाँ फीमेल में बदलना है तो 12 पुरुष के जगह पे हम 51/2 महिला रखेंगे। तो हम 51/2 महिला रख दिए। ठीक है, फीमेल रख दिए, प्लस 24 फीमेल यहाँ है। तो सर ये टोटल कितना हो गया? 24 दूना 48 और 51, 99/2 फीमेल हो गया। 99/2 फीमेल। तो इस पूरे ग्रुप को हम 99/2 फीमेल में बदल दिए। अब टोटल वर्क देखिए कितना है। तो सर 17 फीमेल को 33 दिन लगता है, तो सर कितना काम होगा? 17 फीमेल गुना 33। और जो हमसे पूछा है कि यहाँ पे ना एक घर को रंगती है 33 दिन में, और जो पूछा है उसमें 3 घर को रंगना है। मतलब टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 3 गुना। कितना हो जाएगा? 3 गुना। और इस काम को 99/2 फीमेल करेंगी। 99/2 फीमेल करेंगी। तो भाई 33 तिया 99, ये 3 से 3 कट गया और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, फीमेल से फीमेल हमारा कैंसिल हो गया। 17 दूना 34 दिन लगेगा पूरा 3 घर को रंगने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि और वाला सवाल में हम मेल बराबर फीमेल निकालते हैं, सीख के जाइए। या वाला सवाल में पूरा इक्वेशन को या तो मेल में कन्वर्ट कर दो या तो फीमेल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मेल में कन्वर्ट कर दो या तो फीमेल में कन्वर्ट कर दो। अगला इक्वेशन के हिसाब से, अगला इक्वेशन मेरा क्या था? 12 मेल प्लस 24 फीमेल जो पूछा है। ठीक है, तो हम 8 मेल को 12 में कन्वर्ट कर दिए 3/2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी 17 फीमेल में भी हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 51/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 12 मेल का डायरेक्ट वैल्यू हमको 51/2 मिल गया, प्लस 24 फीमेल यहाँ है तो 51/2 फीमेल प्लस 24 फीमेल 99/2 फीमेल। ठीक है, अब देखिए 17 फीमेल 33 दिन तक काम करती है तो एक काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो और ये काम है मेरा 3 गुना, तो ये 3 गुना वर्क हो गया और 99/2 फीमेल करेगी तो 34 डेज हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देखिए थोड़ा तबीयत बढ़िया नहीं है तो जितना भी टाइप का सवाल बनता है बन सकता है, हम आपको हर पॉसिबल टाइप बता दिए। और अभी सारा कुछ बताना संभव नहीं है, एक रिवीजन टाइप है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए। कंप्लीट देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक चीज़ों को देखिए, समझिए। ठीक है।